अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है तकरीबन 12 बजे के टाइम से। और इस टाइम मैं छत पर आई थी। मैंने कपड़े सुबह धोए थे और मैं उनको उतारने के लिए आई थी। तो देखें छत पर कितनी ज़्यादा हवा थी कि उसने कपड़े सारे मेरे उलट पुलट कर दिए। और थैंक्स गॉड कि मैंने इनको क्लिप्स लगाए हुए थे, इसलिए ये नीचे नहीं गिरे। और यहाँ पर मैंने ज़ीरा और अजवाइन धोकर तो इनको मैंने फैलाया था ताकि ये सूख जाएं। और फिर मैं इनको थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी। और मैं हमेशा ज़ीरा और अजवाइन इसी तरह से साफ़ करती हूँ। पहले इन्हें धोती हूँ और फिर इनको ड्राई कर लेती हूँ धूप में। और उसके बाद मैं देख लेती हूँ अगर कोई इनमें पत्थर वगैरह हो तो उसे मैं साफ़ कर लेती हूँ। और इस तरह से ये मेरा 2 महीने के लिए सामान हो गया। यानी 2 महीने तक मैं ये आराम से ज़ीरा और अजवाइन इस्तेमाल कर सकूँगी। तो मसालों में अजवाइन मेरी फ़ेवरेट है और ज़ीरा मेरी मजबूरी है। आज 15 रमज़ानुल मुबारक है और इतवार का दिन है। तो माशाल्लाह से रमज़ानुल मुबारक का आधा महीना गुज़र चुका है। और मैंने खुद को एक चैलेंज दिया था कि इस महीने डेली एक व्लॉग मैं अपलोड करूँगी। और अभी तक आज यानी कि 15वां मेरा व्लॉग जाएगा और 15वां ही रोज़ा है। यानी कि मैं अभी 15 दिन तो कामयाब हो गई हूँ। अब अगले 15 दिन क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो यहाँ पर अब ज़ीरा मेरा अच्छी तरह से ड्राई हो चुका था और अब मैं इसे साफ़ कर रही हूँ। तो ये साफ़ ही था, बस इसमें छोटी छोटी सी लकड़ियाँ थीं जो मैंने निकालनी है, ताकि ये जब मुंह में आती हैं ना तो बहुत ही बुरी लगती हैं। इसलिए इनको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैंने कोशिश की है कि मैं आज आपको थोड़े से बिहाइंड दी कैमरा काम भी बताऊं जो अफ्तारी का काम करते हुए साथ साथ हम लोग अंजाम दे रहे होते हैं। तो वो काम भी आज मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि वो छोटे छोटे काम हैं जो काउंटिंग में ही नहीं आते। ज़ीरा यहाँ पे मैंने साफ़ कर लिया और इसको अब मैं जार में बंद कर दूँगी। और अब बारी आती है अजवाइन की। तो अजवाइन को भी मैं अच्छी तरह से देख लूँगी और इसमें भी कोई कंकर पत्थर वगैरह ना हो। और इसमें नहीं था, यानी ये बिल्कुल साफ़ थी। तो इसमें कोई लकड़ी वगैरह भी नहीं थी, इसलिए मुझे ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ा। और मैंने इसको भी साफ़ करके एक जार में रख लिया है। अब इस तरह से जो मैंने मसाले वगैरह पहले रीफ़िल किए थे रमज़ान से एक दिन पहले, तो वो अब तकरीबन मेरे फिनिशिंग के मराहिल में हैं। और अब साथ साथ मुझे रीफ़िलिंग की भी ज़रूरत पेश आ रही है। और अब मैं साथ ही लगे हाथों पकोड़ों का मसाला भी बना लूँगी। तो इसके लिए मैंने पालक और सब्ज़ धनिया लिया है, तो पहले मैं इसे बनाऊँगी और साथ ही यानी पकोड़ों का सामान बनाऊँगी। तो आलू मेरे ख़त्म हो गए थे, तो मैंने आज आलू भी और मंगवाए हैं। तो कुछ मैंने फ्रिज में रख लिए हैं और कुछ मैं बाहर काउंटर पे ही रख दूँगी, क्योंकि ये यहीं से मेरे काम आ जाएंगे। जब यहाँ पे ख़त्म होंगे तो फिर मैं फ्रिज से निकालूँगी। अफ्तारी का बंदोबस्त करते करते साथ साथ और भी बहुत से छोटे छोटे काम होते हैं जो करने होते हैं। तो मैंने यहाँ पे आलू धोकर रखे हैं, ताकि मुझे मट्टी वगैरह जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है जो आलूओं के ऊपर होती है। तो इसलिए मैंने इनको अच्छी तरह से धोकर रख लिया है। और यहाँ पर अब मैंने पकोड़ों का मसाला भी बना लिया था। और जब मैं इसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड करने लगी तो मैंने देखा कि मेरा स्पाइस जार में सुरख मिर्चें ख़त्म हो चुकी हैं। और अब मैं उनको भी रिफ़िल करूँगी। आज मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं आज आपके साथ कोई रेसिपी शेयर करूँ रमज़ान के हवाले से, लेकिन आज मैंने बहुत काम किया रोज़े के साथ। मैंने कपड़े वगैरह धोए और इसके अलावा मैंने घर भी साफ़ किया। तो मैं इतना थक गई कि फिर मैं कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करने के मूड में नहीं थी। तो ये भी मैंने सिर्फ़ ये थोड़े से क्लिप्स ही लिए। और जो मैंने बाकी का मेजर यानी काम किए तो उनके मैं क्लिप्स भी नहीं बना सकी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो रेसिपी फिर मैंने आज पोस्टपोन कर दी और वो मैंने सोचा कि मैं कल या फिर परसों आपके साथ एक और रेसिपी शेयर करूँगी। तो रेसिपीज़ तो मुझे बहुत आती हैं और बहुत अच्छी आती हैं, लेकिन मसला ये है कि मेरी रेसिपीज़ का बहुत बुरा हाल होता है जब मैं वो वीडियो अपलोड करती हूँ। और अभी मैंने 2 दिन पहले ग़ालिबन समोसों की रेसिपी शेयर की थी। तो यकीन करें उस रेसिपी पे
कोई मतलब व्यूज़ नहीं आए जो आम तौर पर मेरी वीडियोस में व्यूज़ आते हैं। तो समोसों की रेसिपी का तो धड़न तख्ता हो गया, यानी उसको तो कोई बेचारी को व्यूज़ आए ही नहीं। तो मैं इतनी डिसहार्ट हुई, मैंने कहा एक तो इतनी मुश्किल से 1 घंटे का काम आप 4 घंटों में फ़िनिश करते हैं और उसके बाद आपको वो वीडियो ही पसंद ना आए, वो व्लॉग ही अच्छा ना लगे, तो फिर क्या फ़ायदा है हमारी इतनी मेहनत का। तो इसलिए मैं हो गई थोड़ी सी डीमोटिवेट और मैंने आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कि मैं कोई रिकॉर्डिंग वगैरह करूं, क्योंकि मैंने काम ही बहुत ज़्यादा किए थे। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे छोटी छोटी बातों से घबराया नहीं करते बड़ी मंजिलों के मुसाफिर। तो इस रास्ते पर चल पड़े हैं, तो कोई देखे या ना देखे, हम तो देखेंगे ना। और हम अब घबराने वाले नहीं हैं, तो इंशाल्लाह हम अपने काम पे लगे रहेंगे। तो वक्त आएगा, हमारा भी वक्त आएगा। लेकिन अभी तो लगता है कि मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं ही हूँ और कोई नहीं है मेरे साथ। मैं आपको अपना छोटा सा इंट्रो भी दे देती हूँ। मैंने होम इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद लिटरेचर में मैंने मास्टर्स किया और उसके बाद एजुकेशन से मैं वाबस्ता हूँ। और मेरी शादी हो चुकी है और मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। तो छोटी सी फैमिली है हमारी, मैं और मेरे हस्बैंड। तो इसलिए फिर स्कूल से आके मेरा टाइम बहुत ही मुश्किल से गुज़रता था। मतलब काम काज में कितना 2 लोगों का काम होता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी मतलब एक और एक्टिविटी ढूंढती हूँ और इसलिए मैंने चैनल बनाया। तो मैं ये मेरा शौक़ भी है। जब मैं पढ़ती थी तो तब मैं टीवी पे मुख्तलिफ़ कुकिंग प्रोग्राम्स आते थे, तो उसमें ज़ुबैदा आपा भी होती थी। तो मैं उनके शोज़ बड़े शौक़ से देखती थी, रिदा आफ्ताब और ज़ुबैदा आपा। तो और भी इसके अलावा कोकब ख्वाजा, इस तरह की जितनी भी शेफ़्स होती थी, तो मैं उनको बहुत शौक़ से देखती थी। मसाला टीवी मेरा फ़ेवरेट होता था, तो मैं वक्त गुजारने के लिए मसाला टीवी ही देखा करती थी। तो उस वक़्त मेरी कोई यानी मुझे एक तरह से शौक़ था कि मैं भी कभी टीवी पे जाऊँ और मैं ये डिशेस वगैरह सिखाऊँ। तो वो ख्वाब तो मेरा पूरा नहीं हो सका। तो फिर मैंने 2018 में यूट्यूब पर अपना एक चैनल बनाया जो कुकिंग से रिलेटेड था और उस पे मैंने कोई 40-42 रेसिपीज़ भी मतलब अपलोड कर दी। लेकिन क्या है ना कि मेरी उन रेसिपीज़ का हाल बहुत बुरा हुआ। हालांकि मैंने उस पे बहुत मेहनत की थी और जो मुझे मेरे पास रिसोर्सेज थे उनको मैंने इस्तेमाल करके बहुत अच्छे से मैंने उस चैनल को चलाने की कोशिश की थी। लेकिन जब वो नहीं चला तो फिर मैंने तकरीबन 5 या 6 माह के बाद मैंने उस चैनल पे वर्क छोड़ दिया। और इतनी देर के बाद यानी ग़ालिबन कोई 5 साल के बाद मैं दोबारा से यूट्यूब पर आई हूँ। और अब मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे रेसिपीज़ नहीं बनानी बल्कि मुझे अपनी डेली रूटीन ही दिखानी है। और अगर कोई मैं रेसिपी बनाऊँगी तो मैं उसी में ही आपको यानी अपनी रूटीन में ही वो भी दिखा दिया करूँगी। तो चलें जी, इसके साथ ही मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। मिलूँगी अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।